मोबाइल बनाने से लेकर के चतरा के इतने दिग्गज नेता बनने तक का सफ़र कैसा? हमसे जलते हैं या जो हमारा अहित चाहते हैं, फिर भी हम कभी नहीं चाहते हैं कि उनका कोई प्रखंड से आप जिला परिषद निर्वाचित हुए हैं। अभी कन्हाचट्टी प्रखंड में विकास के वैसे 5 कार्य बताएं, मतलब जो जिसको प्रमुखता दे करके पहले आप करना चाहेंगे। मेरा पहला मतलब जो विकास का कार्य देखा जाए तो तमासिन का जब विकास। स्थानीय सांसद पर चर्चा हो रही थी तो उसमें एक नाम आपका भी आया। पार्टी का निर्णय क्या आता है? पार्टी बीजेपी ही। हम तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। अगर आपको कोई शक है तो बताइए। कन्हाचट्टी बृजकिशोर तिवारी के दिल में कितना है? वो तो पंचायत चुनाव का रिजल्ट। कन्हाचट्टी हमारे शरीर का एक एक रक्त, एक एक बूंद रक्त कन्हाचट्टी के लिए समर्पित है। जय हिंद, जोहार। मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। अभी हम चतरा में हैं और चतरा में जो व्यक्ति हमारे साथ हैं ये पहचान के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं बता देना चाहूँगा कि इनका नाम बृजकिशोर तिवारी है और अभी वर्तमान में चतरा जिला के जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं। इनका अगर शुरुआती दौर का हम बात करें तो एक शुरुआती जीवन जब ये करियर शुरू कर रहे थे तो मोबाइल बनाने से लेकर के अभी चतरा जिला के एक बड़े पद पर, कहने का मतलब है कि जिला परिषद के उपाध्यक्ष बनने तक का सफ़र कैसा रहा, इस पर आज हम बात करेंगे और आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपको भी। एक मोबाइल बनाने से लेकर के चतरा के इतने दिग्गज नेता बनने तक का सफ़र कैसा रहा आपका? देखिए, मोबाइल रिपेयर से भी हम लोग पीछे से चले थे और हमारा शुरुआती दौर से भी किसी भी क्षेत्र में मेहनत हमारा लक्ष्य रहा है और हम मेहनत पे विश्वास करते हैं। और जैसा कि आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, दिग्गज नेता, तो हम लोग कभी नेता नहीं हैं, क्योंकि लोगों का प्यार था और लोगों का चाहत था कि हम लोग जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने। सो मेहनत हम लोग की और बने। वो जो सफ़र आपका है, मतलब मोबाइल बनाने से लेकर के यहाँ तक, वो वहाँ उस मतलब उस सब ज़माने की बृज तिवारी और अभी के बृज तिवारी में क्या बदलाव आया है? ये तो आप बताएंगे और लोगों को बताना होगा, क्योंकि हमें तो नहीं लगता है कि हम में कोई बदलाव है। क्योंकि हमारा हमने पहले भी कहा, हमारा बेस बिल्कुल पुअर बेस था और हमको वो बेस आज भी याद है और हम नहीं चाहते हैं कि उसमें हम में कोई बदलाव आए। बस एक मेहनत का कड़ी है, जितना मेहनत करेंगे आप उतना आगे बढ़ेंगे और लोगों का आशीर्वाद और प्यार महत्वपूर्ण है। तो हम लोग को हमेशा प्रयास रहा है कि लोगों का हम लोग प्यार जीतें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें निरंतर। आपके जो अभी तक का जो सफ़र है जीवन में, आप सबसे टर्निंग पॉइंट, आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा है, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, उस पर बहुतों सारे टर्निंग पॉइंट आए थे। तो एक टर्निंग पॉइंट का हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे परिवार के लिए, हमारे पूरे फैमिली के लिए, कि हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था, कल्पना नहीं किया था, कि हमारे घर वाले नहीं सोचे थे कि हमारे घर का कोई लड़का इस तरह का कोई कार्य करेगा। लेकिन लोगों का इतना प्यार मिला कि सारा कुछ जस्ट उल्टा हुआ और हम ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं। ऊपर वाले का बहुत एहसान है हमारे ऊपर कि वो हमें अच्छे लोगों के साथ मिलना सिखाया, बात करना सिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर वाला ने हमें इतना ज़रूर सद्बुद्धि दिया है कि किसी भी परिस्थिति में जो हमसे जलते हैं या जो हमारा अहित चाहते हैं, फिर भी हम कभी नहीं चाहते हैं कि उनका कोई अहित हो, क्योंकि हमारा ये शुरू से एक नेचर रहा है कि हम हमेशा, हमसे अगर किसी को हमें देखने के बाद उसको खुशी महसूस होता है तो हम उसके सामने खड़े रहते हैं। ये हमारा शुरू से ही एक नेचर रहा है। कामयाबी जो आपके जीवन का है, इस कामयाबी का श्रेय अगर आप देना चाहें तो किनको देना चाहेंगे? जो लोग आज हमें जिला परिषद के उपाध्यक्ष तक पहुंचाए हैं, उन सभी का श्रेय है।
और चूँकि उन्हीं के बदौलत और हम उनका दिल जीतने का प्रयास किए और उनका दिल जीत पाए, जिसके चलते आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आप ऐसे भी समझिए कि जो लोकतंत्र है उसमें इलेक्शन जो होता है, जो इलेक्टेड पर्सन होता है, उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि उनका श्रेय और सिर्फ जो यहाँ तक ला के पहुँचाता है उन्हीं को जाता है। और मेरा भी उसी तरह है कि ये श्रेय हमारे खास करके कान्हाचट्टी प्रखंड के सभी सम्मानित जनता का है, जिन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया। जिला परिषद उपाध्यक्ष बनने के बाद जाहिर सी बात है कि जनता का जो आपसे जो अपेक्षा है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। इसको पूरा करने या इस पर खरा उतरना एक चुनौती है। क्या लगता है कि ये कठिन काम है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे 19 मेंबर हैं हमारे लेके जिला परिषद में। हम सभी 18 मेंबर को बहुत साधुवाद देंगे कि वो कान्हाचट्टी के सम्मानित जनता के साथ साथ ये लोग भी हमारे ऊपर भरोसा जताया, और हम उन लोगों को विश्वास भी दिलाते हैं और उनका अभिवादन भी करते हैं कि जिन्होंने हमें मौका दिया। और रही चुनौती की बात, तो मेरा एक मानना है कि अगर आप ईमानदारी से, सच्चे मन से, सच्चे लगन से अगर उनके प्रति सेवा का भाव रखेंगे तो चुनौती बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि आप पत्रकार बंधु लोग से भी एक आग्रह होगा कि हमारे क्षेत्र में जाएं या फिर चतरा जिला का जो लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं उनके बीच जाएं, और अगर वो लगता है कि उस अपेक्षा में हम खरा नहीं उतर पाते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि इसको सुधारें। और सुधारना मेरा चूँकि नेचर रहा है, और हम प्रयास करते हैं कि उनको खुश रखें। बाकी अब आप ही बताएंगे कि कितने लोग खुश हैं। कान्हाचट्टी प्रखंड से आप जिला परिषद निर्वाचित हुए हैं। अभी कान्हाचट्टी प्रखंड में विकास के वैसे 5 कार्य बताएं, मतलब जिसको प्रमुखता दे करके पहले आप करना चाहेंगे। देखिए, अभी कान्हाचट्टी, अब जब आप जाएंगे, कान्हाचट्टी ही नहीं, आप पूरे चतरा, चूँकि अभी उपाध्यक्ष के नाते मेरा पूरे चतरा जिला में कार्यक्रम हो रहा है, और अगर आप देखेंगे काम में त्रुटि तो बहुत सारे काम हैं। और हमारा पहला लक्ष्य है कि हमारे प्रखंड में तमासीन जलप्रपात है जो काफ़ी फेमस है। हम माननीय मंत्री जी से भी, माननीय सांसद महोदय से और माननीय विधायक जी जो भी हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे। हम इस विषय में उपायुक्त महोदय से भी बात करेंगे कि मेरा पहला मतलब जो विकास का कार्य देखा जाए तो तमासीन का विकास है। जब तमासीन विकसित होगा तो हमारे यहाँ उसके क्षेत्र के इर्द गिर्द, जैसे तुलबुलपरा पंचायत है, फिर उसके नियरेस्ट मतगाड़ा पंचायत है, तो यहाँ के लोग और फिर इटखोरी के लोगों को एक रोज़गार मिलेगा पर्यटक के क्षेत्र में। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र का, जो हम संबंधित पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे कि वो कराएं। बाकी तो रोड है, नाली है, गली है, ये सब तो चलते रहता है। ये तो सरकार का एक योजना है। हम लोग को जो लगेगा कि हम लोग को ये देना चाहिए प्रायोरिटी में, तो उसको हम लोग देंगे और कराएंगे, वो तो चलते रहेगा। लेकिन हमारे कान्हाचट्टी प्रखंड का मुख्य बेस हमारा तमासीन जलप्रपात है। तमासीन जलप्रपात में विकास, अगर डेवलपमेंट का सही तरीके से काम हो तो आप सही बोले कि सही मायने में एक वहाँ झारखंड का ये पर्यटक स्थल के रूप में हब बन सकता है, जिससे वहाँ रेवेन्यू भी बनेगी और वहाँ के अगल बगल के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो जनता कब तक अपेक्षा करे कि इस पर काम हो पाएगा? देखिए, आप ऐसे समझिए कि जलप्रपात तमासीन का जो है वो पर्यटक विभाग का आता है। जिला परिषद के नाते अगर चाहेंगे कि जिला परिषद से कुछ ऐसा विकास का कार्य हो तो जिला परिषद में पर्यटक नहीं आता है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। लेकिन एक कान्हाचट्टी का जिन्होंने मुझे, मेरे ऊपर विश्वास किया है, भरोसा किया है, उस नाते, उस कर्ज के नाते हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा कि संबंधित पदाधिकारी, माननीय मंत्री, माननीय सांसद से हमारा आग्रह होगा, और हम मिलकर आग्रह भी करेंगे कि हमारे तमासीन जलप्रपात को डेवलप किया जाए। एक और अभी जो चतरा ज़िला में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर हम एक अभियान भी चला रहे हैं, लोगों, चतरा ज़िला के जो जनता है उन लोगों से जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि क्या आज तक 1957 से लेकर के आज तक चतरा में अपना स्थानीय सांसद नहीं बना है, तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव में ये जो मांग है पूरा होने वाला है? देखिए, अब ये तो इस विषय का कोई जवाब है नहीं, और चूँकि संसद पूरे देश का चुन के दिल्ली में बैठते हैं और विभिन्न पार्टियां लड़ती हैं,
और चूँकि अगर बाहरी और मतलब प्रवासी का बात करें तो एक बहुत इसको नहीं बोला जा सकता है कि बहुत जायज़ है, लेकिन चतरा ज़िला में हर एक आदमी का एक इच्छा होता है और चतरा ज़िला में बहुत सारे नेता हैं जिनको इसका प्रयास करना चाहिए कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर आप बात करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, तो वो गुजरात से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं बनारस से, तो ये अलग मुद्दा है। ये मुद्दा मतलब मेरे समझ में नहीं है, लेकिन मेरे समझ में ये ज़रूर है कि हम चतरा के बहुत सारे लोग हैं जो उनको प्रयास करना चाहिए कि हमको एक अच्छा राजनीति करना चाहिए। हम कल जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो 3 ग्रेजुएट युवक हमको मिले जिनसे हम बात कर रहे थे। तो जब स्थानीय सांसद पर चर्चा हो रही थी तो उसमें एक नाम आपका भी आया था। तो क्या इस बार चतरा लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है उसको बिरजू तिवारी के रूप में एक सांसद मिलने जा रही है क्या? देखिए, हमारा ऐसा कुछ भी मंशा नहीं है और हमने पहले भी कहा कि कान्हाचट्टी प्रखंड का सभी सम्मानित जनता हमारे ऊपर एक एहसान किया कि पूरे दमखम से हमको वोट किया, फिर हम उपाध्यक्ष बने, उसमें 18 मेंबर का बहुत एहसान रहा। और आज पूरे चतरा ज़िला में एक चर्चा आता है कि भाई बिरजू तिवारी को सांसद बनना चाहिए। ये हमारे फैमिली और हमारे ऊपर पूरा एहसान है पूरे चतरा ज़िला का। और अगर सांसद चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो हमारा इसके तरफ कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरा कोई जिज्ञासा नहीं है। और जब समय आएगा हमारा तो देखा जाएगा, और अभी वैसा कुछ भी हमारा मन में नहीं चल रहा है। बाकी देखिए पार्टी का निर्णय क्या आता है। पार्टी बीजेपी ही, हम तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। अगर आपको कोई शक है तो बताइए। नहीं, हमको कोई शक नहीं है। बाकी जो आप बोले कि जो समय आएगा उस समय पता चल जाएगा कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हाँ, ऐसा आपने कहा, लेकिन एक बात है कि जितने भी लोगों से मिलने का जो मौका मिल रहा है उसमें से अधिकतर लोगों का जो जुबान पे नाम आता है, जब स्थानीय सांसद का जब चर्चा होता है तो सबसे प्रमुखता से नंबर 1 पर बिरजू तिवारी का ही नाम आता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा उनको लगता होगा कि हम उनके लिए अच्छे हैं और उनका एहसान है हमारे। हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे परिवार पे एहसान है कि कोई हमको सांसद के रूप में देख रहा है, लेकिन हमारा अभी इच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने किसी को तो बोला भी नहीं है कि हमको चुनाव लड़ना है। अब ऐसे अगर आपको कोई कह दे कि भाई चुनाव आपको लड़ना चाहिए तो हर एक आदमी का एक मन होता है कि बोल देगा हाँ, लेकिन हमारा ऐसा भी मन नहीं है। और हम पहले भी कहे, अगर जनता चाहे तो? अब जनता चाहेगी तो जनता के बात को हम लोग नकार तो नहीं सकते हैं ना, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। एक और सवाल है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है कि खासकर हम कान्हाचट्टी क्षेत्र का ही बात करते हैं। आज से कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, तो किसी के यहाँ कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ बिरजू तिवारी सबसे पहले नज़र आते थे। क्या कारण है इसका? तो गरीबों को दुख में सबसे पहले बिरजू तिवारी ही क्यों? तो अभी भी नज़र आते होंगे। हाँ, अभी भी, लेकिन हम पहले का बात कर रहे हैं। अब तो पूरे जिला में आप नज़र आते हैं, लेकिन हम कान्हाचट्टी प्रखंड का बात कर रहे हैं। हम पहले भी बोले ना कि हम लोग जिस स्तर से यहाँ तक का सफ़र तय किया है उसमें वो सर्वोपरि है हमारे लिए, और ये हमारे ज़िंदगी भर रहेगा। हम हमेशा चाहते हैं कि हमने पहले भी कहा कि हमारे जाने से किसी को अगर खुशी मिलती है तो हम तो उसके यहाँ जाते हैं, और अगर किसी को हमें कुछ अच्छा या बुरा कह के भी खुशी मिलता है तो हम उसके लिए भी खुश रहते हैं। क्योंकि एक चीज़ आपको हम बता दें कि जब तक हम लोगों को नहीं समझेंगे, लोग मुझे नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जो जुड़ा हुआ है वो मेरा यही कारण रहा है कि हमने लोगों को समझने का प्रयास किया। और हम कई बार ऐसे भी देखे कि बहुत ज़रूरतमंद लोग के घर पे आप कई बार आप देखे भी होंगे हमको, तो हमारे जाने से उनका एक खुशी दुगना हो जाता है। और जब ये खुशी मिलता है उनको तो हमें ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हम उस दिन हमको लगता है कि आज हम बहुत अच्छा कुछ काम किए हैं, कि हम किसी के खुशी का कारण बने हैं, और इसीलिए जाते हैं। और वो हमारा
पद कद क्या रहेगा नहीं रहेगा, ये इसकी चिंता हम नहीं करते हैं, ये इसकी चिंता ऊपर वाला परमात्मा करता है। लेकिन हमारा जो नेचर है उसका हम चिंता जरूर करते हैं कि हम हमेशा खास करके गरीब परिवार के लिए उसके सुख और दुख में हम खड़े रहते हैं और रहेंगे। कान्हा थिएटर में शिक्षा और स्वास्थ्य ये मुद्दा है, इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत है और आपसे लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना कि ये कान्हा चट्टी का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये राज्य स्तरीय मुद्दा है। और इस मुद्दा में हमको लगता है कि कुछ कुछ समस्या हल हो रहा है और हम लोग पहल भी कर रहे हैं। और पहल ये कर रहे हैं कि हम लोग ने कई बार, आपको ये भी जानकारी होगा कि चतरा ज़िला में, हमारे ही क्षेत्र में नहीं, इटखोरी में हम गए एक बार, तो इटखोरी में स्कूल का एक छत देखे। अभी तुलबुल का कुछ मामला, हम लोग एक बार गए थे तुलबुल, तो हम लोग उस समय संबंधित डीओ साहब से बात भी की, लेकिन वो ट्रांसफ़र हो गया। फिर ये डीओ साहब आए तो अभी डीएमएफटी से कुछ शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना है, जैसे बिल्डिंग का मरम्मती या नए बिल्डिंग का। तो हम लोग प्रयास में हैं कि उनको ग्राम सभा के माध्यम से मंगा के और उपायुक्त महोदय से मिल के उसका हम लोग काम करें। स्वास्थ्य पर ज़रा बोल दीजिए। स्वास्थ्य का अभी तो सब कुछ ठीक ही है। अगर ऐसा कुछ लगता है कि हमारे क्षेत्र में, चूँकि अब हमारा क्षेत्र जब हम बोलते हैं तो कान्हा चट्टी नहीं रहता है, ठीक। और आप देखते भी होंगे कि जब भी हम लोग का हॉस्पिटल में बैठक होता है तो हमारा प्रमुखता से एक ही चीज़ रहता है। और पहले से आप भी ये गौर करिएगा कि पहले आप भी एक बार शिकायत किए थे और बहुत सारे लोग कि भाई 6 बजे 7 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है। हम दावे के साथ कहते हैं कि अब 12 बजे रात में भी डॉक्टर फ़ोन उठाते होंगे, ऐसा हमको विश्वास है और हम लोगों ने ऐसा करने का प्रयास किया है। सुधार तो हुआ है, हम लोगों ने महसूस किया है इस चीज़ को। अब उसमें देखिए बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं डॉक्टर नहीं है, तो भाई डॉक्टर का कमी कोई आज का तो नहीं है, अब डॉक्टर का भी कमी धीरे धीरे पूरा हो रहा है, लेकिन जो भी है वो बेहतर है। हम लोग प्रयास करते हैं। अभी आप देखते होंगे कि जो लोग हमारे पास आते हैं कि भैया ये हो गया हॉस्पिटल संबंधित, हम लोग तुरंत उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। लोकप्रियता, बृजकिशोर तिवारी का लोकप्रियता का क्या राज है? देख लीजिए मेरे चेहरे पे मुस्कान। हाँ ये तो है, लेकिन क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी का सिसकन का कारण हम बने, इसलिए हम खुद मुस्कुराते हैं तो वो भी मुस्कुराते हैं। जनता से जो इंटरेक्ट है आपका, मतलब ये घुलना मिलना, ये बहुत इम्प्रेसिव है आपका। मतलब तुरंत जाके कोई कहीं का भी जनता रहे, आप उसमें समाहित हो जाते हैं, इसका क्या राज है? देखिए वो चूँकि जो लोग हम में समाहित होते हैं वो जनता नहीं है, वो हमारे पूरे का पूरे परिवार हैं। और जब परिवार में कोई जाता है तो समाहित तो होना मजबूरी है ना, परिवार से तो दूर नहीं रह सकता है आदमी ना। और हमारा कुछ मजबूरी भी बन गया है कि वही हमारा परिवार है। आजकल अमूमन देखा जाता है कि जितने भी नेता हैं, छोटे से बड़े जो नेता हैं, वो उन पर कहीं ना कहीं एक आरोप लगता है कि वो जातिवाद का राजनीति करते हैं। अभी तक का आपका करियर रहा है, ये जो सवाल है इससे परे रहा है, मतलब जातिवाद आपके अगल बगल तक नहीं भटका है, क्या कारण है इसका? देखिए सबसे पहले तो जब जातिवाद की हम बात करते हैं तो जाति शब्द एक सम्मान का दहलीज है कि आप जिस जाति से आते हैं उसी जाति में आपकी बेटी का या बेटा का शादी होगा। विकास के काम के लिए जाति का कहीं ज़रूरत नहीं है। और जब हम किसी काम को अगर ईमानदारी पूर्वक करना चाहें और बीच में जाति का आड़े आ जाए तो हमें लगता है कि वो बहुत तुच्छ राजनीति होती है। और आप एक चीज़ और बताते हैं, हम जाति पे जब आपने पूछा तो एक आप उसमें एक आपको बात बताते हैं कि आप बताइए हमको कि पूरे कोर्ट और कचहरी में केस किस पे चलता है? ज़मीन का 1 फीट का लड़ाई बाप का 4 बेटा करता है आपस में और वो कोर्ट कचहरी में चला जाता है। जब 4 बेटा अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है और वो 1 फीट ज़मीन के लिए लड़ता है तो फिर राजनीति में जाति का जगह नहीं होना चाहिए। और वैसे ही लोग राजनीति को आज गंदा किए हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। और आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र क्या खूबसूरती, हिंदुस्तान की एकता है। और जब एकता की हम बात करते हैं तो उसमें जाति शब्द का कोई मूल्यांकन नहीं होता है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म हैं,
हिंदुस्तान में, और सभी का अपना अपना स्वतंत्रता है। और हमारा ये मानना है कि हम सभी अपने अपने धर्म की रक्षा करें, दूसरे का धर्म का सम्मान करें, और इसी से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और जात पात में उलझ के रह जाने से सिर्फ वैसे लोग जो जात को बेचते हैं, बेचने का मतलब ये है कि जब आप देखते होंगे कि विधानसभा या लोकसभा या फिर अभी हम लोग पंचायत चुनाव लड़ रहे थे, तो कि ये जात वाला खड़ा है, चुनाव में वो हार जाता है, फिर पता है उसके जाति को देखने वाला कोई नहीं होता, और जो जीत के जाता है उसका एक टारगेट रहता है कि ये जात हमको वोट नहीं दिया। तो हमारा ये मानना है कि जो भी चुनाव होता है तो उसका आप देखते होंगे कि सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम किया जाता है कि भाई चुनाव आप निष्पक्ष और निडर होकर दें, और उसमें ये भी बोला जाता है कि जब ये लगता है आचार संहिता, तो उसमें रहता है पॉइंट कि आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई अगर बरगलाता है तो उस पर FIR होगा, लेकिन लोग ऐसा मानते नहीं हैं। लेकिन आज के युवा पीढ़ी से हमारा आग्रह होगा, और हम इतने संतुष्ट हैं, अपने जो मेरे साथ जितने भी युवा पीढ़ी रहते हैं इतने संतुष्ट हैं कि जब वो हमारे बीच में रहते हैं तो उनका एक ही परिवार है, और वो परिवार हम हैं, और हमारा परिवार वो यूथ होता है। ना वहाँ पे कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना कोई जात है, और हम चाहते हैं कि हमारे यूथ इसको बदले। और ठीक है, हम देश नहीं बदल सकते हैं, हमारा क्षमता नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि कान्हा चट्टी में इस चीज़ को हमने तोड़ा है, जातिवाद का नाम बिल्कुल नहीं रहने दिए हैं। अगर हम जात की बात करते हैं तो हम जाति से ब्राह्मण हैं, 500 से 600 वोटर हमारा है वहाँ पे कान्हा चट्टी पूरे प्रखंड में। हमने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे जातिवाद का दंश झेलना पड़ा हमें, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जो ज़्यादा जाति के वोटर थे या कम जाति के वोटर थे, वो सारे एक जगह आके एक परिवार का निर्माण किए, और उस परिवार में जिला परिषद के रूप में मुखिया बनाने का हमको काम किया। एक सवाल और है, झारखंड जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से आप जीत के आए। मतलब हो सकता है कि झारखंड में दूसरा कोई जिला परिषद नहीं होगा जो इतने बड़े मतों से जीत करके और सत्ता में आए होंगे। दूसरी बात है कि इतना वोट एक विधायक का जो चुनाव लड़ते हैं शायद उनको भी नहीं आता होगा, इसका क्या राज है? देखिए, ये तो हमने अभी पहले भी कहा ना कि एक हमारा परिवार है, जो हमसे जुड़ता है वो हमारा परिवार है, ठीक। और जब हमारा परिवार बड़ा है तो वोट भी बड़ा होगा। बॉन्डिंग का कारण क्या है? बॉन्डिंग का कारण कुछ भी नहीं है, हम उनके लिए खरा उतरते हैं, वो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं कि भाई हमारे हमेशा सुख और दुख में साथ रहेंगे। आप एक चीज़ और देखे होंगे, कई बार आप चुनाव में बहुत तरह तरह के समस्या भी आता है, तो हमने कहा था कान्हा चट्टी के लोगों से कि अगर हमारे ऊपर भरोसा है तो आप हमारा साथ दीजिए। तो उन्होंने साथ दिया, भरोसा किया, और हम अपने कल का परिणाम हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है, क्या होगा ये भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको आपके माध्यम से कान्हा चट्टी के सम्मानित सभी जनता को वचन देते हैं कि हमने जो वादा किया है कि आपके सुख और दुख में हम हमेशा खड़ा रहेंगे, हम हमेशा खड़ा रहेंगे। कान्हा चट्टी बृजकिशोर तिवारी के दिल में कितना है? वो तो पंचायत चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए। आगे चल कर के अगर आप, भगवान करे आप बने, अगर आप MP बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए, तब कान्हा चट्टी के बारे में क्या सोचेंगे? हालांकि ये बहुत दूर का सवाल है, लेकिन जनता जानना चाहती है। देखिए, हमारा तो ख्वाब इतना बड़ा नहीं है जितना आपने बोला है। हम लोगों के बीच रहना चाहते हैं, और हमने पहले भी कहा है कि कान्हा चट्टी हमारे शरीर का एक एक रक्त, एक एक बूंद रक्त कान्हा चट्टी के लिए समर्पित है। जो आपने सवाल किया MP मंत्री, ये तो बहुत दूर का चीज़ है, वो हमारा ख्वाब नहीं है, लेकिन हम अपने ज़िंदगी भर अगर एक एक बूंद भी कान्हा चट्टी का समर्पित कर दें, तब भी कान्हा चट्टी का जो कर्ज है हम नहीं उतार पाएंगे। एक प्रश्न रह गया था, अचानक याद आया तो हम सोचे पूछ ही लेते हैं। शुरुआती जीवन में आप पंजाब में मजदूरी किया करते थे, ये वाला किस्सा ज़रा बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि हमने पहले भी कहा कि मेहनत करना हमारा मतलब ये रहा, हमेशा से सोच रहा है कि मेहनत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। और आप अगर 10 साल पहले जाएंगे तो हम लोग का जो क्षेत्र का स्थिति था, परिस्थिति था, उसी में से हम भी एक थे। तो उसके लिए आगे बढ़ने के लिए तो कुछ काम करना था, तो हम लोग टेक्निकल रूप से कुछ थे नहीं, तो हम लोग मेहनत करना शुरू किए, और आज ऊपर वाला
इतना मेहनत करने का हमको क्षमता दिया और शक्ति दिया कि आज आपके सामने बैठे हैं। और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, बाकी अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।